जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखूं कि रब का हुक्म देखूं। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे, जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश। हम खाते भी अल्लाह का हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते। इस तरह निज़ाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहाँ भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करे कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखे ना, एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया। अंदर उसके ये था कि इक़्तिदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए। लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा। आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे। ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज, हाँ ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आए। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रही, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा कुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा। लोग उसकी दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे। उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानका की खिदमत होने लगी। मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं, ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे। लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था। तो यहां जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा। लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी। उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी। एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी, कहने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर ने लिखा है, उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने, कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया। तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बता ना, तू बता ना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है। तू बता, तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वक़ालल इंसानु मा लहा, ये राज क़यामत में खुलेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में नाइंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो, लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा। एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए। और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज फूट पड़ेंगे। अगरचे मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिस पे आप बहुत ज्यादा महजूज होते, पर मैंने इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं। महबूब फरमाने लगे फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा, इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो जब गुनाह आम होते तो फिर हालात बदलते हैं और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की। बल्कि यहां तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती है। क्या खराब हो बोलिएगा? नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का, किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था। उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे। एक दो और लाया, खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे। हमारे यहाँ ना किराए पे दुकान देता ना मालिक, तो जब किसी गरीब की चल जाती है कहता तू खाली कर, मैंने खुद डाल ली है। चल गई ना उसकी, हालांकि रिस्क अपने अपने नसीब का है, रिस्क अपने अपने नसीब का है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता करता है। तो उसको कहा कि और तोड़ के ला, और दिल में ख्याल है कि यार इतना अच्छा बाग है, कब्जा कर लेते हैं। हमारी हुकूमतें कब्जा कर लेती है कि जो चीज अच्छी लग जाए। अब वो किसान 2-3 किन्नों तोड़ के लाया, उसने खाए तो खट्टे निकले, तुर्श थे। कहने लगा तुझे क्या हो गया है? तो बंदा बड़ा साहिब दिल था, कहने लगा मैं तो ठीक हूं, आप अपनी नीयत से पूछें कहीं खराब तो नहीं हो गई। तो किन्नों में भी उसका असर आ गया है, अपनी नीयत, तो नीयतें बिगड़ जाए ना, नीयतें। अब एक बात कहने लगा हूं, गौर से सुनना। जब तक दो भाई इकट्ठे कारोबार करते हैं, नीयत होती है कि हमारा घर चलेगा, तब तक अल्लाह बरकत देता है। और जब अपनी अपनी जेबें समेटने लग जाते हैं ना कि ये मेरा 5,000 है, आज मैं गया था उगराई करने, ये मेरा 10,000 है, आज मैंने मेहनत ज्यादा की, जब वो टटोलने लगते हैं फिर उस दुकान से भी बरकत उठ जाती है, फिर वहां से भी बरकत चली जाती है। फ़इन्ना लहू मईशतन दन का फरमाया जब तू में मुंह फेर लेता है फिर तेरी जिंदगी अल्लाह तंग कर दे, फिर वहां से भी बरकत, खूबसूरती, असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा, जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं,
18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی